आज के इस वीडियो में आप सभी को जो है कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन सदिश बीजगणित के लिए गए हैं। और आज की इस वीडियो में टोटल आपको 4 सवाल बताएंगे। आपको बता दें ये 4 सवाल आप पढ़ लीजिए। ये चारों सवाल 8 नंबर और 5 नंबर वाली सवालें हैं, जो कि आपको बता दें इसके पहले हमने एक और वीडियो बनाए थे भाई सदिश बीजगणित का, जिसमें आपको बताए थे कि भाई टोटल 25 महत्वपूर्ण सवाल पढ़ लीजिए, इसके अलावा कहीं और से नहीं आएगा। तो इसी वाले पार्ट में आपको हम 21 सवाल कराए थे और लास्ट से आपको भाई 4 सवाल छोड़ दी गई थी, जो कि हम उसमें बोले थे कि आपके लिए भाई जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो ये चारों सवाल उसमें छोड़े थे, तो आज की इस वीडियो में वो चारों सवाल कराने वाले हैं भाई, क्योंकि ये चारों सवाल एनसीईआरटी के साथ साथ ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा ये क्वेश्चन कई बार 5 या फिर 8 नंबर की पूछी गई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं भाई सवाल नंबर 22वीं से, जो कि पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो यहां पर देखिए 22 नंबर सवाल में क्या करना है। यहां पर दिया है यदि सदिश ए कामा सदिश बी कामा सदिश सी इकाई सदिश इस प्रकार है कि सदिश ए बी सी का योग 0 है, तब हमें सिद्ध करना है इतना। तो इसको करना कैसे है देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले जो हमको दिया है सदिश ए प्लस सदिश बी सदिश सी बराबर 0 दिया है। सबसे पहले क्या काम करिए, इसमें सदिश ए से गुणा कर दो। सदिश ए से जो है गुणा कर देंगे, दोनों पक्ष में करेंगे सदिश ए गुणे में 0, और यहाँ पर जो गुणा करेंगे वो पॉइंट वाला गुणा करेंगे। कौन वाला? पॉइंट वाला गुणा करेंगे। सदिश ए का ए में करेंगे तो ये होगा सदिश ए इंटू सदिश ए। सदिश ए का बी में करेंगे सदिश ए इंटू सदिश बी हो जाएगा। ए का सी में करेंगे सदिश ए इंटू सदिश सी होगा, और ए का 0 में करेंगे ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ए है, जब ये दोनों सेम हो तो इसका मान जो होता है 1 हो जाता है। प्लस में सदिश ए इंटू सदिश बी प्लस में सदिश ए इंटू सदिश सी बराबर 0। तो ये होगा सदिश ए इंटू में सदिश बी सदिश ए इंटू में सदिश सी, तो बराबर का ये 1 है, इधर आ जाएगा -1 होगा, जो कि हम समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर पुनः फिर से करेंगे सदिश ए सदिश बी सदिश सी। इसमें अब ए से करा दिए गुणा, अब इसमें हम सदिश बी से कराएंगे। तो यहाँ पर भी सदिश बी इंटू क्या हो जाएगा 0, पॉइंट वाला इंटू होगा भाई, ध्यान देना। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो ए बी का कराएंगे तो ये आगे पीछे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सदिश ए सदिश बी, देखिए जो क्रॉस मल्टीप्लाई एक होता है ना, एक इंटू वाला होता है, उसमें हम आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आगे पीछे करने के लिए भाई दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए हो सकता है अभी 4 सवाल में मिल जाएगा। तो यहाँ b का b में कराएंगे तो प्लस सदिश b गुणे क्या होगा सदिश b, b से c में कराएंगे सदिश b गुणे सदिश c, और b का 0 में कराएंगे 0 हो जाएगा। तो ये होगा सदिश a इंटू सदिश b, ये दोनों मिल रहा है b है तो ये 1 हो जाएगा। सदिश b प्लस सदिश c इक्वल 0, तो ये होगा सदिश a इंटू सदिश b प्लस में इसको लिखेंगे, ये इंटू है सदिश b इंटू सदिश c, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 होगा, जो कि ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब फिर से यही वाला लिखेंगे, फिर से यही लिखेंगे सदिश a सदिश b प्लस सदिश c इक्वल 0। अब की क्या करेंगे पता है, अब की जो है यहाँ लिख देंगे पुनः, इसमें अब की c से गुणा कराएंगे। किससे? c से कराएंगे। a से करा दिए, b से करा दिए, अब क्या करेंगे c से गुणा करेंगे, इधर भी c से कर देंगे, पॉइंट वाला इंटू रहेगा। जब इसका इसमें कराएंगे तो ac आगे पीछे हो जाएगा, प्लस में c का कराएंगे तो सदिश b इंटू सदिश c होगा, c का c में कराएंगे सदिश c इंटू सदिश c, और 0 में कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सदिश a सदिश c, ये है b और c, और ये c मिल रहा है तो 1 हो जाएगा बराबर 0। तो सदिश a c सदिश b c, और ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये बनेगा हमारा समीकरण 3 बनेगा, और ये क्या है समीकरण 2 है। अब इतना कहने के बाद समीकरण 1 2 3 को जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर चलिए हम जोड़ते हैं। तो पहले सदिश मतलब वो सदिश कह रहे हैं, समीकरण पहला लिखेंगे। तो समीकरण पहले में क्या है सदिश a इंटू सदिश b, फिर उसके बाद है सदिश a इंटू सदिश c, ये वाला हो गया इक्वल के पहले का। फिर इसमें से लिखेंगे सदिश a इंटू सदिश b,
इसमें क्या है सदिश बी इंटू सदिश सी इक्वल के पहले इसमें क्या है तीसरे में सदिश ए इंटू सदिश सी सदिश बी इंटू सदिश सी, ये हो गया इक्वल के बाद ये जोड़िए -1 -1 तो माइनस का 3 हो जाएगा। इक्वल के बाद वाला बाद में जुड़ जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये ए बी वाला जो है 2 बार है तो 2 सदिश ए इंटू सदिश बी, ए बी के बाद बी सी वाला देखो ये भी 2 बार है तो जुड़कर 2 बी सी हो जाएगा बीच में इंटू, फिर उसके बाद ए सी वाला भी हो जाएगा 2 सदिश ए सदिश सी -3 हो गया। सब में से 2 कॉमन ले लो, सदिश ए बी यहाँ पर क्या बचा सदिश बी सी, इसको आगे पीछे कर लो तो सी ए हो जाए क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें सी ए दिया है -3, तो ये होगा सदिश ए सदिश बी सदिश बी सी और सदिश सी सदिश ए बराबर -3, 2 का पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा और यही जो है हमें सिद्ध करना था। ये देखिए यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, जो कि यहाँ पर सिद्ध हो गया है। ये हो जाएगा इति सिद्धम, ये क्या हो जाएगा इति सिद्धम, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर। भाई दूसरा नंबर क्या है, दूसरी नंबर सवाल ये है जो कि दर्शाइए कि बिंदु ए दिया है बी दिया है सी दिया है जो कि संरेख है। चलिए हम देखते हैं दूसरा नंबर। अब यहाँ पर जो है अगर हम सवाल नंबर 23 की बात करें तो इसमें दिया है दर्शाइए कि बिंदु दिया है और बोला है कि संरेख है, ये हमें दर्शाना यानी कि सिद्ध करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारा सदिश ए हो जाएगा, ये कितना होगा आई कैप होगा क्योंकि गिनती के साथ आई जे के जुड़ जाएगा, तो इसके साथ आई करेंगे तो आई का नाम आई हो गया, प्लस में इसके साथ जे करेंगे तो ये 2 जे कैप हो जाएगा और ये 7 के कैप हो जाएगा। अगले में सदिश बी निकालेंगे तो ये 2 आई कैप होगा, ये 6 जे कैप होगा और ये 3 के कैप हो जाएगा। और सदिश सी के साथ जब करेंगे तो ये 3 आई कैप होगा और प्लस में 10 जे कैप हो जाएगा, माइनस में के कैप होगा। तो यहाँ से हम सदिश ए बी सी निकाल लिए, ठीक, सदिश ए बी सी। अब यहाँ पर संरेख के लिए हमको सदिश ए बी और सदिश ए बी बी सी सी ए निकालना है। तो जब सदिश ए बी निकालेंगे तो ये होगा सदिश बी माइनस सदिश ए, तो बी कितना है 2 आई कैप 6 जे कैप प्लस में 3 के कैप है, माइनस ए कितना है आई कैप है प्लस में 2 जे कैप है और प्लस में 7 के कैप हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 आई कैप प्लस में 6 जे कैप प्लस में 3 के कैप माइनस का आई कैप और माइनस प्लस माइनस 2 जे कैप माइनस प्लस माइनस 7 के कैप हो गया। तो 2 में से 1 आई घटाएंगे तो आई कैप, 6 में से 2 घटाएंगे प्लस में 4 जे कैप, 3 में से 7 घटेगा नहीं तब भी ये -4 के कैप आएगा उल्टा घटाने पर, ठीक। ये हो गया हमारा ए बी हो गया। अब साथ में ही हमें क्या निकालना है ए बी के बाद बी सी चाहिए, तो बी सी निकालने के लिए सी माइनस बी करेंगे, उल्टा करते हैं तो सी का मान रखिए तो 3 आई कैप हो गया प्लस में 10 जे कैप है माइनस में के कैप है, माइनस सदिश बी कितना है 2 आई कैप प्लस में 6 जे कैप प्लस में 3 के कैप होगा, 3 के कैप है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 आई कैप होगा प्लस में 10 जे कैप होगा माइनस में के कैप होगा, माइनस में ब्रैकेट को भाई तोड़ना था, ब्रैकेट को 2 आई कैप माइनस प्लस माइनस 6 जे कैप माइनस प्लस माइनस 3 के कैप होगा, ब्रैकेट हटा दीजिएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो आई कैप होगा, 10 में 6 घटाएंगे प्लस का 4 जे कैप हो जाएगा, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है तो माइनस में 4 के कैप हो जाएगा। अब ए बी हो गया बी सी हो गया, सी ए निकालेंगे तो सी ए के लिए सदिश ए माइनस का सदिश सी करेंगे। तो देखिए सी ए कितना है, ए की बात करें तो ए आई 2 जे 7 के, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 7 के कैप हो गया, 7 के हो जाएगा के कैप हो जाएगा। माइनस का सदिश सी कितना है तो सी वाला ये है 3 10 माइनस 1, तो 3 आई कैप प्लस में 10 जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया। तो ये होगा आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस का 7 के कैप, ये हो गया हमारा। फिर माइनस 3 आई कैप माइनस प्लस माइनस होगा 10 जे कैप माइनस माइनस प्लस के कैप, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस में 2 आई कैप और ये हो जाएगा माइनस का 8 जे कैप, ये होगा 7 1 8 के कैप। इसमें से -2 कॉमन लेंगे तो आई कैप, -2 कॉमन लेंगे प्लस का 4 जे कैप होगा और माइनस कॉमन लेने पर माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिए तो सदिश ए बी और सदिश बी सी बराबर है और इसी के बराबर में क्या है पता है माइनस का 2 सदिश सी ए है, ये बराबर है, मतलब ये वाला बराबर है और सेम ये भी बराबर है माइनस कॉमन लेने के बाद। तो ऐसे कंडीशन में ये जो है आपका संरेख होगा, तो लिखेंगे अतः बिंदु संरेख होंगे, अतः बिंदु संरेख
होंगे या फिर हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 23वीं है। चलिए हम देखते हैं भाई सवाल नंबर 24। अब यहाँ पर जो है भाई सवाल नंबर 24वीं आप देखिए, जो कि यहाँ पर देखिए 24 नंबर ये सवाल थी, 25 है। तो चलिए हम 24 नंबर पहले देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 24 में क्या करना है कि दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिश ए और सदिश बी के लिए ये दोनों आपस में क्या है भाई, लंबवत है। और आपको बता दें ये सवाल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सभी सवाल एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं और एनसीईआरटी सवाल तो भाई इंपॉर्टेंट होती ही है। तो इन दोनों देखिए हमें ये दर्शाना है कि ये दोनों लंबवत हैं और लंबवत के लिए दोनों का गुणा 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये लंबवत होंगे। तो यहां पर लिखेंगे लंबवत के लिए क्या करेंगे, लंबवत के लिए मापांक में सदिश ए है, फिर सदिश बी मापांक से बाहर है, फिर यहाँ पर मापांक सदिश बी है, सदिश ए है, फिर इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, इन दोनों का गुणा पॉइंट वाला इंटू करेंगे, ये होगा मापांक में सदिश ए। भाई यहाँ मापांक नहीं रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा बुक में मापांक नहीं रहेगा, ये होगा सदिश ए ब्रैकेट बंद, और इन दोनों का गुणा क्या होगा 0। तो ये लंबवत के लिए और यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम LHS को ले लेते हैं, इसको उतारेंगे, मापांक सदिश ए सदिश बी, मापांक सदिश बी सदिश ए इंटू मापांक सदिश ए सदिश बी, ये होगा सदिश बी सदिश ए, ये हो गया। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा कराना पड़ेगा, तो मापांक सदिश ए सदिश बी का गुणा कराएंगे इस पूरे में, जैसे बीजगणित का गुणा करते हैं। तो ये होगा मापांक ए सदिश बी माइनस में मापांक में सदिश बी सदिश ए, फिर प्लस के साथ इसका गुणा कराएंगे मापांक सदिश बी सदिश ए, इसका गुणा फिर से इसमें कराएंगे मापांक सदिश ए सदिश बी, ये होगा सदिश बी सदिश ए, ये हो गया। आइए चलिए इसका हम गुणा कराते हैं। तो इसका जब इसमें कराएंगे ध्यान से सुनिएगा, सदिश ए और सदिश ए पास में हो जाएगा, और ये जो बी है सदिश में इंटू में सदिश बी पास में हो जाएगा। जब इसका इसमें कराएंगे तो माइनस, तो सदिश ए और सदिश बी पास में होगा, ये ए बी पास में हो जाएगा सदिश ए सदिश बी, सबके बीच में भाई पॉइंट वाला इंटू है, सबके बीच में पॉइंट वाला इंटू है। फिर यहाँ पहुँचाए प्लस, इसका जब इसमें कराएंगे तो पहले ए हो जाएगा, फिर उसके बाद बी हो जाएगा, फिर ये सदिश मतलब मापांक से बाहर वाला ए है और मापांक से बाहर वाला बी है, प्लस माइनस माइनस होगा। फिर इसमें करेंगे तो देखिए ये ए साथ में होगा, बी साथ में होगा, तो सदिश बी मापांक में दोनों है तो ये पास में हो गया, और सदिश ए जो है पास में हो जाएगा सदिश ए। अब उसके बाद ये दोनों मैच कर रहा है, आप देखिए प्लस और माइनस में कट गया, तो ये देखिए ये आपका स्क्वायर में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। ये किस में बदलेगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। तो ये स्क्वायर में बदलेंगे तो होगा मापांक ए का स्क्वायर, और ये बी आपस में मिलकर ये भी सदिश के अंदर होकर स्क्वायर बनेगा। अभी तक सदिश नहीं लगा था, लेकिन जब दोनों मिल रहा था तो इसे स्क्वायर करने के लिए हम सदिश लगा देंगे। यहाँ पर भी ये दोनों सदिश के स्क्वायर होगा, ए मिल रहा है तो ये भी सदिश लग जाएगा। जब दो हो ए मतलब सदिश ए में मापांक ना हो और उसका गुणा में स्क्वायर बन रहा हो तो मापांक अपने आप लगा देते हैं। तो देखिए सदिश ए का स्क्वायर और सदिश बी का स्क्वायर, ये आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट वाला जो इंटू होता है आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे सदिश ए और सदिश बी हो तो ये आगे पीछे किया जा सकता है, मतलब सीधा उल्टा चाहे जैसे करो, बस ये वाला जब आप करेंगे ना तो इसमें दिक्कतें होती हैं। ये भी आपका उल्टा हो सकता है लेकिन इसके साथ माइनस निकालना पड़ता है, तो ध्यान देना। अभी तो हम ये पॉइंट वाला देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा सदिश ए का स्क्वायर सदिश बी का स्क्वायर, अब दोनों मिल गया कट गया 0, बराबर का क्या हो गया RHS, और ये हो जाएगा इति सिद्धम, ये हो जाएगा इति सिद्धम, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। जो कि यहाँ देख सकते हैं भाई LHS पूरा सॉल्व किया गया है। ये सवाल आपके समझ में आया होगा जो कि 24 नंबर है। और आपको बता दें भाई एक पार्ट सदिश का और लेकर आएंगे, जो कि सदिश का ज़्यादा पार्ट नहीं, 2 पार्ट हो गया। खैर ये दोनों भाई एक ही पार्ट के सवाल थे क्योंकि पार्ट 1 में जो है सवाल छुट्टी थी, इसलिए पार्ट 2 हमें बनाना पड़ा। और बाकी एक 1 शॉर्ट वीडियो और ले आएंगे, जो भाई पार्ट 1 2 इसमें का देख लिए हो वो 1 शॉर्ट अगर आप देख लेते हैं तो भाई कुछ सवाल जो इसमें छुट्टी हुई है उसमें एडजस्ट हो जाएंगी। अगर वो वाला पार्ट आप देख लेंगे तो भाई सदिश की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यानी कि सदिश से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा, आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारी 24 नंबर है, अभी हमें 25 नंबर देखना है।
और बाकी जो है सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। यहां पर देखिए दिया है यदि सदिश ए बराबर 0 और सदिश बी बराबर 0 और साथ में सदिश ए बी का गुणा भी 0 है, तब बताइए कि बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अच्छा, बी सदिश बी के बारे में कुछ नहीं दिया है भाई, सदिश बी कुछ नहीं दिया है, सदिश ए 0 दिया है और सदिश बी नहीं दिया है कुछ भी, और साथ में हमें सदिश ए बी 0 दिया है। तो बताओ भाई सदिश बी के बारे में क्या कह सकते हो, यही पूछा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो सदिश ए है, सदिश ए क्या है 0 है, और क्या है सदिश ए इंटू सदिश बी भी क्या है 0 है, ये भी 0 हो गया। अब अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि ये वाला भी मापांक भी 0 ही निकलेगा, 0 ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर सदिश ए 0 है तो सदिश ए का मापांक भी 0 होगा। अब यहाँ पर जो बनेगा भाई एक फार्मूला होता है, ये सूत्र है, सदिश ए बी बराबर का मापांक सदिश ए मापांक सदिश बी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, ये होता है इसका फार्मूला। अगर ये 0 है सदिश ए, इसका मतलब है कि अगर ये 0 है तो भाई ये भी 0 हो जाएगा, और ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः सदिश बी कोई भी सदिश हो सकता है। देखिए कोई भी सदिश का मतलब क्या है, अगर ये 0 है तो ये तो अपने आप भाई 0 हो जाएगा, और अगर ये वाला 0 है तो ये तो वो अपने आप 0 होगा। जैसे मान लो 0 के गुणा में आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी करिए, सबका सब 0 होगा, मतलब कुछ भी गिनती कर दो सब 0 हो जाएगा। वही यहाँ पर बोला है सदिश भी क्या हो सकता है, भाई सदिश भी कुछ भी हो सकता है, चाहे जो करो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश बी कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है, यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये 5 नंबर वाले में आता है। देखने में ये छोटी है भाई, लेकिन इसको करोगे ना तो भाई भले इतना ही है लेकिन ये बहुत दिमाग से लगता है, इसलिए ये एग्जाम में जो है 5 अंक का देता है। और आज की इस वीडियो में भाई ये आपकी 4 सवाल समाप्त हो गई जो बची हुई थी, और बाकी इसके पहले वाले पार्ट में हम करा ही दिए थे। और बाकी सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। और बाकी भाई बहुत ज़्यादा कमेंट था कि सदिश पर वीडियो बनाइए, वेक्टर पर बनाइए, तो भाई वेक्टर पर बन गया, लेकिन अब एक कमेंट और आ चुका है भाई अवकल समीकरण का, तो भाई जल्दी ही अवकल समीकरण का आ जाएगा। हो सकता है कि जब तक आप वीडियो देखिए भाई तब तक अवकल समीकरण की वीडियो आ जाए। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम अवकल समीकरण का भी 1 शॉट बनाएंगे, और उसमें भी कम से कम 25 या 30 सवाल रहेगी, वहां पर जाइएगा 25-30 सवाल तो कम से कम बताएंगे, और सभी रूल की सवाल वहां पर बता दिया जाएगा। तो भाई अवकल समीकरण की वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। बाकी अगर आपको किसी अदर चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और हाँ भाई प्रायिकता पर भी वीडियो बन गया है बहुत ज़्यादा, उस पर भी कमेंट था। बाकी जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए भाई, आपके कमेंट के आधार पर हम वीडियो जल्द से जल्द बना देंगे।